यदु महाराज बैठे हैं और श्री दत्त भगवान कहते हैं, हे राजर्षि, मेरे अगले गुरु का नाम है कबूतर। यदु महाराज के नेत्र खुल गए, कान खड़े हो गए, बोले कबूतर? भगवान, आपने कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर से मैंने सीखा कि साधक को कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रेम सबसे करो बंधुओं, पर आसक्ति नहीं। आसक्ति का मतलब क्या होता है? मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये आसक्ति है। ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैंने कबूतर से सीखा। यदु महाराज कहते हैं, बोले कबूतर ने ये शिक्षा आपको कैसे दी? तब श्री दत्तात्रेय भगवान एक कथा सुनाते हैं। एक बार राजन, एक कबूतर था। एक मादा कबूतर से कबूतर नहीं बोले, या क्या बोलेंगे महाराज जी? महिला कबूतर को क्या बोलेंगे? कबूतर नहीं बोलेंगे? क्या चीज? मुकुंद दादा कुछ बता रहे हैं। कबूतरी, कपोती। अच्छा, वो संस्कृत में हुआ कपोती, हिंदी में तो कबूतरी बोलेंगे। बताओ, इतने बड़े हो गए, आज तक कभी ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। ऐसे कई हैं। अब जैसे मच्छर है, और उसके स्त्री भाव को क्या बोलेंगे? मच्छरिया। मच्छरी। मक्खी। मक्खी तो अलग प्रजाति हो जाती है। तो एक कबूतर था, श्री दत्त भगवान कथा सुना रहे हैं। उस कबूतर का बोले, यदि ये मरेंगे तो मैं भी मरूंगी साथ में, लेकिन मैं इनका त्याग नहीं करूंगी। बच्चों को, अपनी पत्नी को उस जाले में फंसा देख वो कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाता। मैं किसके लिए जीऊं? बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, अब मैं जी करके क्या करूंगा? तो अंत में वो कबूतर भी उड़ करके जाता है और उस जाले में जबरदस्ती प्रवेश करके स्वयं को बंदी बना देता है। राजन, दत्त भगवान कहते हैं, मैंने जब ये दृश्य देखा, उस दिन मैंने कबूतर को अपना गुरु बना करके, मानो उसने स्वयं आसक्ति से वो परे था, वो तो रोक रहा था अपनी पत्नी को भी। ठीक है, बच्चे तो अबोध थे, उनको तो पता नहीं था, वो जाकर के जाले में बैठ गए, पर पत्नी तो जानकार थी ना, लेकिन आसक्ति के कारण उसने स्वयं को फंसा दिया। और पत्नी बच्चों को मृत्यु के मुख में जाता देख कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाया, उसने भी स्वयं को उस जाले में फंसाते हुए तिरछी नजर से मेरी ओर देखा। तब मुझे उसमें गुरु का दर्शन हुआ कि संसार में जो भी संबंध बनाए जाते हैं, यह भी एक परीक्षा है ठाकुर जी की। आपके भीतर आसक्ति जन्म ले, ताकि आप उसी में फंस करके संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र को आप चलाते रहो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, इन सबको बनाए ही क्यों जब ये पाप करवाती हैं? तो भाई, ठाकुर जी को संसार भी तो चलाना है, ये प्रकृति भी तो चलानी है। अगर सब लोग विमुक्त हो जाएंगे तो फिर प्रकृति में आएगा कौन? इस सृष्टि में जन्म लेगा कौन? प्रकृति का सृजन हुआ है, उस सृजन का चक्र चलता रहे, उसी के लिए आसक्ति आदि। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, उससे निवृत्त होने के लिए हम सबको साधन भी बताए हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम पढ़े ही रहो, उसमें साधन ठाकुर जी दे रहे हैं। बोले कि तुम में यदि सामर्थ्य हो, गुरुजनों के आश्रय में जाकर के भगवत भागीरथी सुन करके इस चक्र से बच भी सकते हो, पर फिर भी नहीं बचोगे तो भी ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। क्यों? चक्र तो चल ही रहा है ना, संसार के लिए चक्र में ये भी होना जरूरी है। राजर्षि यदु, उस कबूतर ने मुझको संकेत किया, महाराज संसार में जितने भी संबंध हैं ये आसक्ति को जन्म देने के लिए आते हैं चित्त में। मैं गुरु बनकर के आपको शिक्षा दे रहा हूं, जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। प्रेम सबसे करना, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, बालक हो, भाई हो, मित्र हो, सखा हो, सबसे प्रेम करो, पर किसी के प्रति ऐसी आसक्ति मत रखना।
जिसके कारण आप अन्य किसी साधन के लिए बन ही ना पाओ। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने आसक्ति में आकर के आज अपने प्राणों की आहुति दे दी है, हमने अपने इस जन्म को नष्ट कर दिया एक दूसरे के लिए। ये आसक्ति, इससे बचिएगा। ये मैंने उस कबूतर से सीखा। इसलिए राजन, मेरे अगले गुरु का नाम है कपोतो, कबूतर। अब लगाओ बुद्धि अपनी, कबूतर से क्या सीखते हैं। यह तो एक कथानक थी, इससे श्री दत्त भगवान ने अपना स्वरूप, उनका गुरु का रूप धारण करवा लिया। लेकिन अब हमको ढूंढना है कि कबूतर का और क्या गुण है जिससे हम मानव सीख सकते हैं। क्योंकि श्री दत्त भगवान अपने 24 गुरुओं में जिसका चिंतन कर रहे हैं, निश्चित ही वो चराचर ब्रह्मांड के गुरु हैं, जिनके शिष्य कल्प गुरु हो सकते हैं। इन 24 गुरुओं के शिष्य हैं श्री दत्त भगवान। वैसे तो वो जगत गुरु हैं, वो कल्प गुरु हैं, परंतु उन्होंने सीखा है इनसे, तो इसका मतलब ये 24 के 24 पूरे विश्व के गुरु हैं। इनमें निश्चित ही बहुगुण विद्यमान हैं, तभी ये गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए अब हमको दत्त भगवान के इस गुरु से हम क्या सीखते हैं। एक प्रकार से यदि दत्त भगवान के 24 गुरुओं का पूर्ण रूपेण बृहद मनन चिंतन किया जाए ना, तो व्यक्ति को प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। प्रकृति कैसी, इतना चिंतन कभी सूर्य चंद्र जल के विषय में आज तक नहीं किया होगा जितना पिछले कुछ दिनों में कर लिया। अब चिंतन करो, ढूंढो वनस्पतियों को, ढूंढो पशु पक्षियों के भावों को। एक प्रकार से प्रकृति से प्रेम हो जाएगा यदि 24 गुरुओं के भाव सुने तो ये मेरे अगले गुरु हैं। इनसे मैंने निरासक्त होने का गुण सीखा है। बंधुओं, एक प्रकार से अब दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं में कुछ गुरु ऐसे हैं जो स्वयं बलिदान देकर के सिखा के जाएंगे। एक तो होता है कि शिक्षा देने के लिए किसी का उदाहरण दिया जाए, पर एक होता है शिक्षा के लिए स्वयं उदाहरण बन जाना। ये एक लक्षण अभी अभी मेरे चित्त में आया। हम दत्त भगवान के इन गुरु से क्या सीखते हैं कि गुरुजन क्या करते हैं सिखाने के लिए। मैया बस वहीं, हाँ, सिखाने के लिए दूसरों के उदाहरण देते हैं। पर दत्त भगवान के जो ये गुरु हैं, ऐसे एक दो गुरु और आएंगे आगे जिन्होंने किसी का उदाहरण नहीं दिया है, वो स्वयं उदाहरण बन गए हैं और स्वयं उदाहरण बन करके बता रहे हैं कि आपको इससे ये सीखना है। तो ऐसे दत्त भगवान के इन गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आप लोग इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा, कल हमें उत्तर दीजिए, फिर देखते हैं कि श्री दत्त भगवान की कितनी कृपा आप सबकी बुद्धि पर हो रही है, जो आपका भाव कितना सूक्ष्म और कितना गहराई तक जा रहा है। आइए आज के कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन महीनों बाद द्वारिका से लौट करके आए और युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन हो रहे थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े भयभीत तो थे, पर अर्जुन ने जैसे ही वहां उपस्थित होकर के बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये भाव सुनते ही श्री कुंती मैया ने तो उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव मन में विचार करने लगे, इतनी हमारी सहायता करने वाले, हर समय हमारे साथ पैर से पैर मिलाकर के चलने वाले श्री द्वारिकाधीश आज हमें छोड़ करके चले गए। अब हम कैसे बैठ सकते हैं हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर, जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है। और कल हम सुन रहे थे कि श्री अर्जुन भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहा है।
बंधुओं, उपकारों का स्मरण उसी समय कर लिया जाए जब उपकार करने वाला सन्मुख हो। पर यह मानवीय स्वभाव होता है कि उपकार जिसने किया है वह जब तन से उपस्थित नहीं होता या हमारे सन्मुख नहीं होता, तब हम उसके उपकार याद करते हैं। जब वो दूर चला जाता है तब उसकी योग्यता, तब उसकी श्रेष्ठता, तब उसके गुण हमको दिखाई देते हैं। बंधुओं, आध्यात्मिक होने का एक यह भी लक्षण समझिए कि व्यक्ति सन्मुख हो तभी उसके गुणों का दर्शन हो जाए, तभी उसके द्वारा किए गए उपकार हमको दिखाई देने लग जाएं। पर यह मानवीय स्वभाव है कि वो तब उसका स्मरण नहीं करता। अब आप जो भाई लोग यहां बैठे हैं, सब लोगों ने अनुभव किया होगा, शमशान यात्रा पर जब जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जब जाते हैं और जिस शव को लेकर के जाते हैं, उसने चाहे जीवन में कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में एक व्यक्ति भी उसकी निंदा नहीं करता है, सब उसकी प्रशंसा करते हुए चलते हैं। चाहे वो कितना भी खाने पीने वाला भी क्यों ना रहा हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना रहा हो, लेकिन अंतिम समय में सब उसके गुण बताते हैं। भाई देख, रोज पीता तो था, पीता तो रोज था वो, मैं मना तो करता था उससे कि इतना मत पिया कर, पर वैसे दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा, तब याद नहीं आया जब जीवित था वो? ये मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति की उपस्थिति में गुण नहीं देखता है, व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसको याद करके उसके सारे सर्वगुणों को देख लेता है। आध्यात्मिक होने का यह स्वरूप जानिए कि उपस्थित अवस्था में आपके सामने जो है उसमें आपको गुण दिखे। कोई कितना भी उसके विषय में कुछ भी कहे, पर आपका गुण दर्शन करना ये आपके आध्यात्मिक होने का स्वभाव बताता है। आज अर्जुन याद कर रहे हैं ठाकुर जी के, और बार बार एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए सहायताओं को याद करके और फिर रोने लग जाते हैं। बोले अब याद करके क्या फायदा, अब तो श्री कृष्ण लीला करके चले गए, जब वे थे तब करना चाहिए था मुझे। बोले भैया, मुझे एक अहंकार सदैव रहता था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। मैं वैसे तो कृष्ण के संग रह रह करके कई सारे कुभावों से विमुक्त हो चुका था, लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार फिर भी मेरे चित्त में था कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं। पता है भैया, जाते जाते कन्हैया ने मेरा वो अहंकार भी चूर चूर कर दिया। कैसे? जब द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके प्रस्थान कर रहे थे तो मुझे पास बुला करके बोल करके गए, बोले अर्जुन, मेरी जाति द्वारिका डूब जाएगी, 16,100 पटरानियों को लेकर के तो वज्रनाभ वृंदावन चले जाएंगे, बाकी मेरी जो अष्ट पटरानियां हैं, जो मेरी प्रमुख पटरानियां हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी जिम्मेवारी तुम लो, तुम इनको सुरक्षा से लेकर के जाओ, या तो इंद्रप्रस्थ ले जाना या फिर श्री जी की शरण में इनको वृंदावन पहुंचा देना, तुम सुरक्षा से इनको लेकर के जाना। उस समय भी अर्जुन कहते मेरे चित्त में एक सूक्ष्म अभिमान आ गया कि ये कार्य मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं मैं। भैया, मैं जैसे ही उन अष्ट पटरानियों को लेकर के जाने लगा, श्री कृष्ण समझ गए थे कि इसके चित्त में सूक्ष्म अहंकार आया है, और बीच मार्ग में एक भेलिया आया, एक अपहरणकर्ता आया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कौरवों की विशाल सेना में इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने अपने गांडीव धनुष से हरा दिया, लेकिन उस सामान्य से अपहरणकर्ता के आगे मेरा धनुष चल नहीं पाया। जिस प्रकार एक छोटे बालक का बाण तस्कर से निकल करके धनुष पर चढ़ करके कहीं से कहीं दिशा को चला जाता है, इस प्रकार से मेरे बाण दिशाहीन होकर के चल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे बाण हैं। तब मुझे समझ आया कि अर्जुन, तुझे अहंकार होता था कि तू तस्कर से बाण निकालता है, धनुष पर चढ़ाता है और जिसको केंद्र में लेकर के छोड़ता है बाण उसी को जाकर के लगता है। वास्तव में बाण और गांडीव धनुष की सामर्थ्य नहीं थी, श्री कृष्ण ही उस ओर देख रहे होते थे जहां मेरे बाण को जाना होता था। वेग और प्रगति उस बाण को श्री कृष्ण प्रदान करते थे, और मैं ऐसे ही अहंकार करता था कि मैंने उसको मार दिया। जाते जाते वो मुझे बता गए कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मेरे गांडीव धनुष भी तब तक बलशाली है जब तक कृष्ण मेरे साथ है।
हमारी जो भी योग्यताएं हैं बंधुओं, उन योग्यताओं को सदैव श्री कृष्ण से विवाहित करते हुए चला करो। ऐसा है नहीं कि संसार में किसी में योग्यताएं नहीं है, सब में योग्यताएं हैं। बस अपनी योग्यताओं का विवाह श्री कृष्ण से कर दो। विवाह श्री कृष्ण से करने का मतलब अपनी योग्यताओं को श्री कृष्ण के चरणाश्रित कर दो, तभी वो योग्यताएं श्रेष्ठ हैं। नहीं तो वही योग्यता आपको अभिमानी बना देगी, आपके अंदर एक अहम को जन्म दे देगी। उसको श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो। अर्जुन को आज खेद हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। महाराज जी दास की जब पहली कथा हुई थी ना द्वारिका में, तो पहले दिन मुझे अभी ये विषय बोल करके स्मृति में आया। पहले दिन जब कथा थी महाराज जी, तो बहुत डरा हुआ था मैं, बहुत भयभीत था। पिताजी महाराज के 5000 से अधिक शिष्य आए हुए थे द्वारिका में, और प्रथम दिन की कथा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट। और उस समय महाराज जी एक रोग भी हो गया था मुझको। कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल, उसी दिन जिस दिन मंच पर बैठा हूं उससे 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से निकल करके आया था। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि आप इनसे कथा मत करवाओ, लेकिन हमारे नाना जी, जिनका मैं बार बार स्मरण करता हूं, उन्होंने मुझे नारायण कवच याद कराया उसी समय और कहा, लाला तू यदि भागवत जी पर विश्वास करे तो भागवत जी में ही नारायण कवच है, जो कि देवताओं को प्रदान किया गया विश्वरूप गुरु के द्वारा। बोले या नारायण कवच को पाठ रोज करे कर, तू को कछु ना होगो। मैंने कहा जी जी नाना जी। तो नारायण कवच का प्रताप था कि वो कथा हो गई, और आज तक भी जो स्वस्थ हूं वो नारायण कवच का ही प्रताप है। आज भी नित्य कोई ज्यादा पाठ आदि क्रम में नहीं करता, सेवा और नारायण कवच। तो जब प्रथम कथा थी तो मंच पर जाने से पहले मैं बड़ा भयभीत, मुझे अनायास ही, एक तो अंदर से बीमार भी था, फिर पसीने इतने आमे, बार बार थोड़ा घबराहट हो, हाथ पांव कांपे। और नाना जी बैठे बैठे देख रहे थे, बोले जी कैसे कथा करेगो, ये तो इतना घबरा रहा है, कैसे जाएगो मंच पे। और उस दिन कथा का उद्घाटन करने के लिए हमारे ब्रजमंडल के पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, और वो स्पेशली अपनी कथा से समय निकाल के 2 घंटे के लिए ही आ रहे थे। मैंने कि वैसी नाक कट जाएगी अगर उनके आगे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। और सबको यही आशा है कि ठाकुर जी का पुत्र है, कैसा बोलेगा। बहुत भयभीत। तभी हमारे नाना जी बोले लाला अपने पिताजी को बुला के ला, कथा में जाने से 2 घंटे पहले, 20 जुलाई 2015। तो पिताजी को मैं बुला के लाया। पिताजी महाराज कक्ष में आए तो हमारे नाना जी बोले, ठाकुर जी अभी इसी समय गोमती मैया का तट है, समुद्र का संगम है, श्री द्वारिकाधीश भगवान की पावन नगरी है, आपका पुत्र पहली बार व्यासपीठ पर बैठने वाला है। आप अभी इसी वक्त इनको गुरु दीक्षा दे करके अब इनको पुत्र नहीं शिष्य बनाइए अभी। तब तक गुरु दीक्षा हुई नहीं थी मेरी। तो पिताजी महाराज बोले दीक्षा के तो बड़े निधान होते हैं, खाली पेट होना पड़ता है, फिर यज्ञ आदि करना पड़ता है। शिष्य को हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में शंख चक्रों को उनको थोड़ा उष्ण करके, थोड़ा गर्म करके फिर अंकित किया जाता है। उनके चिन्ह 20-20 साल तक रहते हैं, तो बड़े विधान होते हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त में होना पड़ता बड़े। तो फिर नाना जी बोले आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादाओं का चिंतन नहीं होता। अब आपके पास समय नहीं है, कल यदि दीक्षा दोगे तो कल इतना सुयोग नहीं होगा, अभी दीजिए। ये व्यास मंच पर बैठे उससे पहले इसको दीक्षा दीजिए। पूज्य पिताजी महाराज ने उसी समय, उष्ण तो नहीं, हवन तो नहीं हो पाया, लेकिन चंदन की दीक्षा दास को प्रदान की, अष्टाक्षर मंत्र कान में कहा और श्री शालिग्राम भगवान को सिर पर पधरा करके दीक्षित कर दिया। दीक्षा हो गई, नाना जी की आज्ञा हुई। अब जब भी पिताजी मिले 2 बार प्रणाम करना, एक बार पिता के भाव से, दूसरी बार गुरुदेव के भाव से। मैंने कहा जी। उस दिन महाराज जी कथा हुई, मैं बड़ा भयभीत। तब भी मंच पर बैठने के बाद में मुझसे देखा ही नहीं जाए, सामने इतनी भीड़ बैठी है
और मैं तो प्रथम श्लोक ही भूल गया भागवत जी का कौन सा है। मैं तो बार बार देखूं कहाँ शब्द ऐसे आकाश में जैसे तारे मंडराते हैं, ऐसे भागवत जी के श्लोक मंडरा रहे थे मेरे आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे माता जी, बहनें, सब लोग, परिवार के लोग इतनी आशा से देख रहे हैं, बोला हमारा भैया पहली बार कथा करेगा, सब बड़े प्रसन्न। पिताजी महाराज भी बड़े प्रसन्न, भावुक हो रहे थे, और मैं चिंतित हो रहा था क्या करूं। तो उस समय हम आज भी अपने कथा में पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान का चित्र सामने ही रखते हैं, श्री रामानुज गुरु जी का। तो हमने इनको प्रणाम करी, मैंने कहा हे गुरुदेव भगवान, आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, पिताजी महाराज तो पार हो गए। दासानु दासो भवता इसमें भूय। तो श्रीमद् भागवत में श्री वृत्रासुर कहते हैं कि आपको दासों के दासों के दासों पर ज्यादा अनुग्रह करते हो, तो आपके दास हमारे पिताजी हैं, पिताजी के दास हम हो गए, गुरुदेव हम पे कृपा करो। कैसे भी ये कथा, एक कथा बढ़िया करवा दो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तब तो भाव अलग था ना कथा कहने का, तब तो ये था बस सब प्रसन्न हो जाएं। अब भाव बदल चुके हैं। बस गुरुदेव को प्रणाम करके आंख बंद करके मैंने बोलना प्रारंभ किया, और महाराज जी कथा बड़ी बढ़िया हुई, सब याद आता चला गया अपने आप। और श्री गुरु शरणानंद जी महाराज सामने बैठे, और उनका ऐसा मुद्रा थी, और वो जब मंच पे आए तो बोले कि हमें लग ही नहीं रहा ये पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कब से कथा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं। उस समय महाराज जी पहली बार व्यास मंच पर बैठे, और पहले ही बार सूक्ष्म अहंकार चित्त में आया कि हमने कथा सुनाई। बोले कोई पहली कथा में इतना बढ़िया कैसे बोल सकता है, ये तो मैंने बोला है। और वह सूक्ष्म अहंकार नाना जी को दिख गया। जब मैं व्यास मंच से उतर करके आ रहा था, भीड़ लगी चारों ओर, और मैं बड़ा खुश, मैंने आज बढ़िया हो गया काम, तो इंद्रेश हो गए पार, बढ़िया हो गया, सब चीज बढ़िया। नाना जी लेकिन एक एक चीज नोट करते जा रहे थे। और कक्ष में जाते ही मैंने कहा, मैं नाना जी कैसी रही कथा, देखा आपने कितना बढ़िया बोला मैंने, महाराज जी कितने खुश हो गए जो। वो नाना जी बोले, उनके वो बेचारे सीधे बोलते थे, मुंह पे बुरा लगे चाहे भला। बोले अल्लाह अभी तो में तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कहा मतलब? बोले किस बात का अहंकार करते हो, 2 श्लोक बोल के आ गए, अब तुमको अहंकार हो गया कि तुमने कथा कह ली। वास्तव में तो आज व्यासपीठ पर बैठने से पहले जब तुमने अपने पिताजी से दीक्षा ली, तो गुरु जब दीक्षा देता है तो अपना आधा भजन बल अपने शिष्य को प्रदान कर देता है, और तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे पिता ही हैं। उस समय पिताजी महाराज की 1200 के लगभग कथाएं हो चुकी थी, अभी 1500 कथा हो गई। बोले 1200 कथाओं का आधा कितना हुआ? मैंने कहा 600। बोले 600 कथा तक तो लाला यही सोचियो कि तू नहीं, तेरे पिताजी की तपस्या बोल रही है। 601 भी कथा करने जब जाए ना, तब सोचना कि हाँ अब तूने कुछ कहा है। कभी अहंकार मत करना इस बात का। अगर उस दिन नाना जी ने नहीं संभाला होता महाराज जी, पता नहीं ये इस दास की क्या स्थिति होती। लेकिन ये बात सत्य है कि आज जो भी भाव प्रकट होते हैं, जो भी कुछ कह जाते हैं, आज मैं यहां देख रहा हूं कितने लोग, आज कोई पुणे से आए, कोई दिल्ली से आए हैं, एक परिवार है वो कहीं अभी अभी मुझे देखे, वो भी कहीं बाहर से आए, कथा सुनने के लिए इतनी दूर क्यों आ रहे हैं। मुझे कष्ट भी होता है कि आप वहीं से सुन लो, क्यों आते हो इतना दूर, यहां पर श्रमित हो जाओगे। और फिर मन में भाव आता है कि बल मेरी वाणी का तो हो ही नहीं सकता, तो गुरुदेव की कृपा है। ये तो पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल है, पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान की तपस्या का फल है। हम तो बस बांट रहे हैं, जब तक योग्यता है वाणी में, मेरा बल नहीं है। और यही भाव सबको रखना चाहिए। आप किसी को कुछ अच्छा दे दो तो भी यही भाव रखो कि ठाकुर जी ने मुझसे करवाया, और आप कुछ अच्छा स्वीकार कर लो तब भी यही सोचना मैं योग्य नहीं था, ठाकुर जी ने मुझे दिलवाया। अपने आप को सदा अयोग्य मानते हुए रहना चाहिए। आज अर्जुन को बड़ा खेद हो रहा है कि मैं उस समय अपने आप को योग्य क्यों मानता था। मैं योग्य तो कभी नहीं था। श्री कृष्ण ही हाथ पकड़ करके मुझसे सारी क्रियाएं करवाते थे। मैंने क्यों अभिमान किया कि मैंने किया, उस योद्धा को मैंने मारा, इस युद्ध को मैंने ऐसे किया।
वास्तव में आज पता चल रहा है कि मैं तो किसी लायक था ही नहीं, श्री कृष्ण ने ही कृपा करके मुझसे सब करवाया। अर्जुन बहुत व्यथित हो गए। युधिष्ठिर ने उनको संभाला और कहा, अर्जुन अब ऐसे व्यथित होने से कोई उपचार नहीं। और एक भाव और ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि पांचों पांडव मौन हो गए। उन्होंने अब मौन धारण कर लिया कि अब हम बोलेंगे नहीं। और मौन अवस्था में ही राज्य गद्दी का त्याग करके, अपने राजकीय वस्त्रों को उतार करके, सिर पर विराजमान स्वर्ण मुकुट को वहीं छोड़ करके वर्कल वेश धारण कर लिए, जटा जूट धारण कर लिए और अपने वंश के सबसे छोटे बालक परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु का बेटा है, उत्तरा के पुत्र को छोटी सी अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया और बिठा करके राज तिलक करके ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप लोग ही इस बालक से राज शासन करवाइए, हम पांचों अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। कभी रोने लग जाते हैं, कभी ठाकुर जी को याद करके एक दूसरे से विचार करते हैं कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें क्या यहीं पर ही, पर तभी विचार करते नहीं। श्री कृष्ण सदा कहते थे कभी अपने प्राणों का हरण स्वयं नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, पर कभी भी कितना भी टूट जाइए, कभी भी स्वयं हत्या करने की कभी विचारधारा चित्त में नहीं लानी चाहिए। ठाकुर जी से ज्यादा टूटे हैं क्या हम लोग? भगवान का पूरा जीवन उठा करके देखिए, कैसी कैसी विषम परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन ठाकुर जी कभी ऐसे निराश, हताश, उदास नहीं हुए। स्वयं को प्रसन्न रखना सीखिए हर स्थिति में, स्वयं को प्रसन्न बना करके रखा कीजिए। स्वयं को प्रसन्न रखना यह भी एक तपस्या है। हर स्थिति में प्रसन्न रखो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बंधु नियम बनाइए, जैसे हमारे दत्त भगवान के अनुयायी जितने भी हैं वे दिगंबरा दिगंबरा इस भाव को गाते रहते हैं, चित्त में चलता रहता है, अच्छी बात है। ऐसे ही बंधुओं भजनानंदी व्यक्ति का यही लक्षण होता है। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं उस प्रकार हरि चिंतन जिह्वा पर बना रहे। अपने आप एक भाव आया। कल पलस्कर गुरुजी ने एक बहुत सुंदर श्लोक हमको याद कराया और ये इतना अच्छा भाव है। अब ये श्लोक है तो मराठी भाषा में, पर इसका भाव बहुत सुंदर है। जिहुए ते पहिले तुला दधि मधु, म्या आदरे प्याजिले, देहांति स्मरशीलशम महुनुनी, अत्यादराचे भले, ते तु विस्मरली महूर्णिच, आता जन्मासि आलो पुनः, आता तुझ कहूनी, आता तुझ करुनिम्ब पाजित असे, तू गारा नारायण, तू गाय नारायणा। ठीक है। अब ऐसे चढ़ाओ मत हमको पता है, ठीक तो बोला नहीं हमने। अब मराठी भाषा में क्या बोलते हैं गुरुजी, इनको क्या बोलते हैं? ये श्लोक है, अच्छा श्लोक है मराठी भाषा में। लेकिन मराठी भाषा संस्कृत जैसी ही लगती है। अब जब आप लोग बोलते हैं भोजन के समय पर तो ऐसा ही लगता है संस्कृत में गा रहे हैं, लेकिन वो मराठी होती है। अब इसका अर्थ सुनो, कितना सुंदर अर्थ है।
जिनका श्लोक है, क्या नाम कल बताए थे आप उनका? मोरोपंत जी का ये श्लोक है। वे कहते हैं, अरे जीव, अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे जीव, मैंने तेरे साथ कितना अच्छा किया। तुझको दही खिलाया, दूध पिलाया, चाय पिलाई, चाय तो नहीं लिखी है लेकिन मैं जोड़ रहा हूं, चाय पिलाई, तुझे बढ़िया बढ़िया मीठा शहद मैंने खिलाया। तेरी जलेबी की इच्छा होती थी, मैं जलेबी खिलाता था। तू पानी पूरी मांगती थी, मैं तुझे पानी पूरी भी खिलाने ले जाता था। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, पर तूने मेरे साथ क्या किया? तेरे कारण मेरे देह का नष्ट होना और पुनर्जन्म लेना, ये तेरे कारण ही हुआ है। अगर तूने अंतिम समय में भगवान नाम गाया होता तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन जीव, तैने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तेरे ही कारण मुझको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितना अच्छा भाव। हमारे पुनर्जन्म का कारण केवल एकमात्र जीव ही है, और हमारे पुनर्जन्म से निवृत्ति का कारण भी एकमात्र जीव है। अगर इस जिह्वा से नाम गा लिया जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, और नाम ना गाया जाए तो निश्चित है पुनर्जन्म होगा। लेखक कहते हैं, मैंने तो तेरे साथ अच्छा किया, लेकिन तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तेरे ही कारण मेरे को पुनर्जन्म लेना पड़ा है। लेकिन अब मैं तेरी नहीं मानूंगा। अब जो तुझे चाहिए वो मैं तुझको नहीं दूंगा। तुझे अच्छा खाना, तुझे अच्छा पिलाना, ये सब अब मैं नहीं करूंगा। और यहां तो कहते हैं, मैं तुझको काड़ू नींब है, नीम का रस पिलाऊंगा कड़वा कड़वा, और तुझे ऐसी ऐसी चीजें खिलाऊंगा जिससे तू परेशान रहे। क्यों? ताकि तू अंतिम समय में नारायण बोल करके मेरा उद्धार करे। कितना सुंदर भाव। अरे जीव, तू संभल जा। तेरे ही कारण मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तू संभल जाएगी तो सारी इंद्रियां अपने आप संभल जाएंगी। कितना अच्छा भाव है बंधुओं। हमारे उद्धार का एकमात्र साधन हमारी जिह्वा है। उस जीव से जितना हो सके हरिस्मरण करो। और कैसे करो? जिस प्रकार श्वास लेने पर नासिका को नहीं पता होता कि वो श्वास ले रही है, इतना नाम जप हो कि जिह्वा को पता ना चले कि वो नाम जप कर रही है, और जप चलता रहे, बिना जप के ना रहना पड़े। यहां पूरे दिन मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मौन रहो, कुछ बोलो मत किसी से, अपने आप को योग्य दिखाओ, देखो हम तो मौन रहते हैं। मौन रहने का मतलब है मौन रह करके मनन करो। मननम मुनि, जो मौन रह करके अपने चित्त में मनन करता रहता है। किसका मनन करे? श्री कृष्ण का मनन करता रहता है, श्री दत्त भगवान का मनन करता रहता है, गुरु के द्वारा सुनाए गए सुंदर भावों का मनन चिंतन करता रहता है, उसको मौन कहते हैं। मौन का मतलब शांत रहना मात्र नहीं है। मौन का मतलब है हमारे पास इतना अवकाश नहीं है कि हम आपसे चर्चा करें। हम मनन कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिह्वा अभी व्यस्त है, ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त है, इसलिए मौन रहना है। मौन का मतलब केवल न बोलना नहीं होता है। मौन होते इसलिए हैं ताकि जीव कुछ ना बोल करके हरि स्मरण करे, हरि चिंतन करे, हरि ध्यान करे। हमारे सूरदास जी का एक पद है, बहुत पहले मैंने गाया था। रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री
हरि का नाम सुना निस दिन। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। जो है सुख कर आनंद धाम, जो है सुख कर, जो है सुख कर आनंद धाम, जो है सुख कर आनंद धाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। स्नान सदन भज हरि का नाम स्नान भज हरि का नाम। ओ केशव कान्हा चित चोर कहो या, केशव कान्हा चित चोर कहो या। रघुवर अवध किशोर कहो, रघुवर अवध किशोर कहो या। है प्रेम बिंदु दोनों का धाम। हे प्रेम नहीं, ये सूरदास जी का नहीं, ये बिंदु जी महाराज का पद है। वो मेरे अभी अभी याद आया। है प्रेम बिंदु दोनों का धाम, है प्रेम बिंदु दोनों का धाम। है प्रेम बिंदु दोनों का धाम। हे प्रेम बिंदु दोनों का धाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। स्नान सदन भज हरि का नाम स्नान सदन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। श्री कृष्ण श्री राम। इसलिए नाम स्मरण कैसा हो कि जीव को पता भी ना चले और हमारा नाम स्मरण चल रहा है। भगवान नाम स्मरण करते रहो हर स्थिति में। ऐसे मौन होकर के पांचों पांडव हरि स्मरण करते करते स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब राजा परीक्षित बने हैं। ब्राह्मणों के शासन में राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार पालन करते हैं, शासन चलाते हैं। धीरे धीरे परीक्षित महाराज बड़े हो गए। परीक्षित जी का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। परीक्षित जी महाराज एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते उन्होंने सुना कि लोग बाग पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूं जहां पर पूर्वज श्री कृष्ण के परम मित्र हुए, परम सखा हुए। परीक्षित जी महाराज का राज शासन कैसा, उसका वर्णन किया गया कि परीक्षित जी के राजकाल में कारागृहों में ताले नहीं थे, कारागृहों में कोई था ही नहीं, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं था, सब अपराध विमुक्त रहते थे। सैनिक सिपाही भी अपने घरों पर ही रहते थे। क्यों? कार्य के लिए तब जाना पड़ता है जब कार्य हो, वहां किसी अपराधी कोई है ही नहीं, किसको पकड़ने जाए। ऐसा परीक्षित महाराज का राज शासन था।
बहुत सुख से सब लोग विचार कर रहे थे, कहीं भी हिंसा नहीं होती थी, कुछ भी गलत नहीं होता था, बहुत बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। तभी एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज को एक खबर सुनाई देती है। क्या? कि महाराज, आपके राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ है। राजा परीक्षित अभी तक उनके राज्य में आक्रमण ही नहीं हुआ था। अच्छा, एक और बात, राजा परीक्षित कोई एक स्थान के राजा नहीं, एक छत्र सम्राट थे, पूरी भूमि के, पूरी पृथ्वी के राजा थे। इनके अलावा कोई है ही नहीं, कौन आक्रमण करेगा इन पर? राजा परीक्षित बोले, किसने आक्रमण किया? कितनी सेना है? बोले अकेला है। बोले अकेला है? क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है कलियुग। कलयुग ने आक्रमण किया है। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा परीक्षित भयभीत पहली बार हुए अपने जीवन में कि कलयुग आ गया। बोले जी महाराज। और उसने अभी अभी प्रवेश किया है राज्य में, अब धीरे 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 वो सब जगह फैल जाएगा। अब यहां पर एक कथा श्रीमद् भागवत के दूसरे महात्म्य में बहुत सुंदर आती है। वहां कथा आती है कि वज्रनाभ जब भगवान की समस्त पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, बहुत सुंदर कथा, भाव से सुनिएगा। वज्रनाभ जब भगवान की समस्त 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, तो वृंदावन भी पूरा उजड़ चुका था। केवल वन वन बचा था, कोई रहता नहीं था वृंदावन में। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कोई अगर वृंदावन में थे भी तो वे भी कहीं गुप्त स्थान पर चले गए थे। यहां रहेंगे तो कृष्ण की और याद आएगी, इसलिए वृंदावन में कोई था नहीं। केवल यमुना जी बहती थी और पशु पक्षी रहते थे, बाकी कोई नहीं था। जब वज्रनाभ पहुंचे तो श्री वज्रनाभ जी ने जाकर के भगवान के स्थानों को ढूंढा। कंस का कारागृह कहाँ है, नंद भवन कहाँ है, ठाकुर जी की गौशाला कहाँ है, भगवान कहाँ कहाँ क्या लीला करते थे, सब वज्रनाभ ढूंढ रहे थे। और ज्यों-ज्यों ढूंढ करके उस स्थान के बारे में आकर के अपनी माताओं को बताते तो माताएं और ज्यादा रोने लग जाती। वज्रनाभ जी बड़े चिंतित हो गए, मैं कैसे संभालूं सबको। तब श्री वज्रनाभ जी ने चित्रकूट में विराजमान यदुवंशी नंद बाबा के कुल गुरु श्री सांडिल्य मुनि को पत्र लिखा और पत्र लिख करके उनको वृंदावन आने के लिए कहा। तब श्री सांडिल्य मुनि वृंदावन आए और वृंदावन आकर के सांडिल्य मुनि ने वहां पर प्रश्न, कथा तो बड़ी हो जाएगी पूरी, बहुत महात्म्य ही है वो पूरा। सांडिल्य मुनि से उन्होंने पूछा कि मैं यहां वृंदावन में अपनी माताओं को लेकर भगवान की आज्ञा से आ तो गया हूं, पर मेरी माताएं यहां रुदन करती रहती हैं और देखिए तो सही इस वृंदावन में कोई है ही नहीं। मैं क्या करूं, किस प्रकार अपनी माताओं को प्रसन्न करूं, आप आज्ञा करो। तब सांडिल्य मुनि ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया। उन्होंने ये बताया कि ये वृंदावन साक्षात स्वयं श्री कृष्ण हैं। ये वृंदावन में दिखने वाले वृक्षवल्लरियां ये श्री कृष्ण के रोए हैं। वृंदावन में बहने वाली यमुना ये श्री कृष्ण रूपी वृंदावन की नब्ज है, नाड़ी है, नस है। वृंदावन में घने जंगलों के रूप में दिखने वाले ये वन ठाकुर जी के केश हैं। इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन का वर्णन किया श्री सांडिल्य मुनि जी ने। तब उन्होंने कहा, बोले देखो तुम्हारे विरह को दूर करने का एक ही उपाय है। क्या? कथा। और ये कथा तुमको कौन सुनाएगा? बोले भगवान के परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए थे और वृंदावन से जब वापस जाने लगे, तब उन्होंने झोली फैला करके विधाता से मांगा था, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। श्री उद्धव जी महाराज विधाता से मांग रहे हैं कि हे विधाता, मुझ पर एक अनुग्रह कर दो। क्या? मुझे अगले जन्म में
या इस जन्म में ही ऐसा अनुग्रह कर दो कि मुझे वृंदावन के लता गुल्म पत्र पुष्पों के रूपों में अवस्थित कर दो। यहां के वनचर, ये जो वृक्षवल्लरियां हैं, इनके रूप में मुझे तुम यहां जन्म दे दो विधाता। विधाता ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के, इन ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूं। मैं इतना योग्य नहीं हूं कि इनको दंडवत कर सकूं। इसलिए ऐसी बात आपसे मांग रहा हूं कि मुझे वृक्षवल्लरी पौधे के रूप में अवस्थित कर दो, ताकि जब कभी भी व्यार चले, हवा चले, तो अनायास ही इनकी ब्रजरज मुझ पर आ जाए, मैं उसी में ही लिपा रहूं, सना रहूं। और एक बात, मैं प्रणाम करूंगा तो एक ही बार प्रणाम कर पाऊंगा, लेकिन वृक्षवल्लरी बनकर के यदि वृंदावन में प्रकट होऊंगा तो 24 घंटे इनकी चरण रज में ही सना रहूंगा। इसलिए कृपा करके मुझे वृक्ष बना दो। सांडिल्य मुनि कहते हैं वज्रनाभ वही उद्धव जी महाराज यहां की वृक्षवल्लरियों के रूप में गुप्त बैठ करके भजन कर रहे हैं। तुम जाओ और जाकर के कुसुम सरोवर गोवर्धन के समीप में, वहां पर जाकर के मधुर कीर्तन करना। और सुनो, मैं तुमको सहायता के लिए एक व्यक्ति का नाम और बता देता हूं। कौन? बोले जिस प्रकार भगवान के वंशधर तुम हो, ऐसे ही पांडवों का वंशधर इंद्रप्रस्थ में बैठा है, उसका नाम है परीक्षित। तुम उसको भी बुलाओ। बहुत ध्यान से सुनना, कथा बड़ी अच्छी है। तब परीक्षित जी महाराज को वज्रनाभ ने वृंदावन बुलवाया, और वृंदावन बुला करके परीक्षित जी से कहा कि भैया सांडिल्य मुनि की आज्ञा से कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है, तब वहां उद्धव जी प्रकट होंगे और श्री उद्धव जी से भागवत की कथा सुननी है, तभी माताओं का विरह शांत होगा। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि पूरी व्यवस्था, मैं तो नया हूं, मैं तो द्वारिका से आया हूं, मुझे तो यहाँ की ज्यादा व्यवस्थाएं पता नहीं, आपका इंद्रप्रस्थ समीप है, सब व्यवस्था आपको दिखवानी है। तो परीक्षित जी महाराज बोले निश्चित, पूरी व्यवस्था मैं देखूंगा। मतलब एक प्रश्न मन में मेरे उठा था, मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था, जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत में, और वहां पर श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब शांत हो जाते हैं, तो परीक्षित कहता कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, मुझे कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। जबकि हम पूरी कथा अभी सुनेंगे तो कितनी राजाओं की कथा और कितने भाव सुखदेव जी महाराज सूक्ष्म में सुनाते हैं, लेकिन परीक्षित कहीं नहीं कहते कि मुझे विस्तार से सुनाओ। और जब सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में कथा सुनाई तो परीक्षित इतने व्यथित हो गए, उन्होंने ये तक कह दिया कि नाथ अगर आपने कुछ क्षण कथा और नहीं सुनाई ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों अनायास ही मैंने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, मैंने कहा गुरुदेव परीक्षित के भाव सुनकर के ऐसा क्यों लग रहा है कि परीक्षित को ये रस पहले थोड़ा चखाया जा चुका है। तो हमारे गुरुदेव मुस्कुरा गए, बोले कि निश्चित। तब उन्होंने ये कथा सुनाई, भागवत के ही दूसरे महात्म की कथा है। बोले परीक्षित को पहले भागवत रस चखाया जा चुका था, ये पहली बार नहीं था कि वो सुखदेव जी से कथा सुन रहे थे, वो पहले कथा पंडाल में उपस्थित हो चुके थे। एक कथा का वो श्रवण लाभ लेने से थोड़े वंचित रह गए थे, पर कथा तक वो पहुंचे थे। कैसे? तो वज्रनाभ ने परीक्षित जी को बुलाया और परीक्षित जी से बुला करके कहा कि कथा करानी है और वहां कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है, व्यवस्था सब आपको करनी। परीक्षित जी बोले निश्चित करूंगा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए चित्त में, जिन्होंने मेरे गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा करी, उनकी कथा सुनने को मिलेगी, उनको जानने का अवसर मिलेगा। उनको देख तो मैं पाया नहीं, कम से कम उनको जान करके उनकी मूर्ति अपने चित्त में बना लूंगा। 16,100 पटरानियों के साथ में वज्रनाभ और श्री परीक्षित जी महाराज कुसुम सरोवर गोवर्धन पहुंचे और वहां जाकर के उत्ताल कीर्तन किया, और उस कीर्तन को सुनकर के वहीं वृक्षवल्लरियों में श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आज्ञा कर दी कि हम भागवत की कथा सुनाएंगे, आप बड़े भाव से बैठ करके सुनो। सुंदर व्यवस्था की गई, दूर दूर तक निमंत्रण पहुंचाए गए, सब लोगों को जहां से जो आ सकता था सबको बुलाया गया कथा में। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न थे, अब मुझे कथा सुनने को मिलेगी। प्रथम दिन था कथा का,
श्री उद्धव जी महाराज जैसे ही मंच पर आकर के व्यास मंच पर विराजमान हुए, व्यास मंच पर सुशोभित उद्धव जी में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन परीक्षित को होने लगा। परीक्षित जी इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए, अपने हृदय पर हाथ रख के खूब रोए कि मेरे प्राण रक्षक श्री कृष्ण की कथा मुझे सुनने को मिलेगी। लेकिन तभी व्यास मंच पर बैठे श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित को इशारे करके अपने पास बुलाया। परीक्षित जी महाराज समीप गए और समीप जाकर के कहा, आज्ञा करें भगवान, मुझे क्या व्यवस्था करनी है? बोले, आपको जो व्यवस्था करनी है वो इस कथा की सबसे बड़ी व्यवस्था है। बोले, क्या है? बोले, अभी अभी मुझे संकेत मिला है कि कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन हो गया है, द्वापर चला गया है और कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। और कलयुग यदि फैलता फैलता इस कथा पंडाल तक यदि आ गया तो आज इतने हजार लोग तो कथा से वंचित होंगे, पर संपूर्ण कलिकाल में अगर इस कथा से पहले कलयुग को नहीं रोका गया तो संपूर्ण कलिकाल में कभी भी भगवान की सुंदर कथा का रस स्वादन पान कोई नहीं कर पाएगा। राजन, आप एक छत्र सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के। मैं आपको आज्ञा करता हूं व्यास होने के नाते, आप कथा पंडाल छोड़ करके जाइए और हजारों श्रोताओं के सुख के लिए अपनी कथा का त्याग कीजिए और जाकर के कलयुग को बांधिए, कलयुग को रोकिए, कलयुग को एक जगह उपस्थित कीजिए। यदि आपने कलयुग को नहीं रोका तो जीवन पर्यंत संपूर्ण कलिकाल में सब लोग आपको कोसेंगे कि कलयुग को इन्होंने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। आपकी कथा तो छूट जाएगी, पर आपके कथा छोड़ने से हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का कलयुग में कल्याण होगा, क्योंकि आपको कलयुग को बांधना है। परीक्षित जी महाराज पहले से ही इतने व्यथित थे कि मुझे कथा सुनने को मिलेगी, और व्यास मंच पर बैठे व्यास जी ने उनको आज्ञा कर दी कि तुम कथा छोड़ के जाओ। परीक्षित जी महाराज को इतना विरह हुआ ये सुनकर के कि मुझे कथा छोड़ के जाना है, कि एक क्षण के लिए वो विरह के कारण व्याकुल होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब श्री उद्धव जी महाराज ने उनको अपनी गोद में लेकर के कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, जब तुम कलयुग को बांधोगे तो कलयुग को बांधने के बाद तुम स्वयं उस कलिकाल को अपने सिर पर धारण करोगे। तब एक राजा के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा तुमको श्राप लगेगा, और श्राप लगा करके जब 7 दिन के लिए तुम गंगा के तट पर जाओगे तो वही श्री कृष्ण जिन्होंने तुम्हारी मातृ गर्भ में आकर के रक्षा की, वही श्री कृष्ण सुखदेव जी का रूप धारण करके आएंगे और उनके मुख से कथा सुनने को तुमको प्राप्त होगी। ये मैं वचन देता हूं। तुम मेरी कथा मत सुनो, तुमको कथा सुनाने के लिए तो स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आएंगे और वही तुमको कथा सुनाएंगे। और जो सुखदेव जी कथा सुनाएंगे वो इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम कथा होगी, तुम उसके साक्षी बनोगे, लेकिन उसके लिए तुमको अभी बलिदान करना पड़ेगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज, तब श्री परीक्षित जी को थोड़ी चेतना आई और श्री परीक्षित जी महाराज व्यास मंच को प्रणाम करके, कथा को प्रणाम करके निकल गए कलयुग को रोकने के लिए। मूल भागवत जी में इस कथा को विशेष विस्तारित नहीं किया गया, परंतु यही बात है, परीक्षित को भेजा ही श्री उद्धव जी ने इसलिए था कि तुम कलयुग को जाके रोको। अगर कलयुग को उस समय परीक्षित जी ने नहीं रोका होता तो आज दत्त धाम में भी हम आप सब लोग बैठ के कथा नहीं सुन पा रहे होते। श्री परीक्षित जी महाराज, उनको खबर पता चली कि कलयुग आ गया है। वो पहले से ही जानते थे कि कलयुग को रोकने के लिए तो मैं आया हूं, इसी के लिए भगवान ने मेरी गर्भ में आकर के रक्षा की थी कि कलयुग मेरे द्वारा ही बांधा जाएगा। और निकल पड़े आखेट में कलयुग से मिलने के लिए राजा परीक्षित। जैसे ही वन में गए तो वन में जाकर के देखा कि एक वृषभ, एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो अपने एक पैर से खड़ा है और उसके सामने एक गैया खड़ी है। उस गैया के नेत्रों से ऐसे आंसू बह रहे हैं जैसे कोई बालक उसका मार दिया गया हो। और एक भयाभय स्वरूप वाला व्यक्ति
उस वृषभ के चौथे पैर को भी काट रहा है। बंधुओं, ये वृषभ कौन है? ये धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग इन 4 चरणों में से 3 चरणों को काट चुका है, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 चरण हैं। तो इसमें से सत्य को छोड़ करके दया, दान और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग के कट चुके हैं। श्री दत्त धाम में आपको पवित्रता का अनुभव हो रहा होगा। यहां से 2 किलोमीटर दूर जाकर के देखो, बाहर रोड पे ही चले जाओ। यहां मैं पहले ही दिन कह रहा हूं कि यहां कलयुग नहीं है, क्योंकि कलयुग वहां नहीं रहता जहां धर्म के 4 चरण हो, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यहां 4 रूप देखने को मिलते हैं। सत्य भी है। असत्य बोलोगी कैसे? मौन हो सब लोग, किससे बोलोगे असत्य? सत्य। दान, यहां दान किया जा रहा है। किसका दान किया जा रहा है? अपने कंफर्ट जोन का, अपनी सुख समृद्धियों का। हम लोग अपने सुख से परे रह करके यहां बैठे हैं, उनका दान कर रहे हैं हम, तो दान भी है यहां पर। तो सत्य भी है, दान भी है, दया। दया तो दिखी रही है, छलक रही है सबके नेत्रों में, सबके भावों में। और पवित्रता, यहां तो 3 बार तो गंगा स्नान है ही, पर कुछ नहीं, आप बैठे बैठे यहां की हवाएं भी ले लोगे तो भी पवित्र हो जाओगे। यहां इतने पवित्र आत्माओं का स्पर्श करके हवा भी आपका स्पर्श कर लेगी तो पवित्र हो जाओगे। पवित्रता 4 है। पर कलयुग में धर्म का केवल 1 पैर बचा है, सत्य। दान, दया और पवित्रता, ये 3 पैर धर्म के कट चुके हैं। संसारी लोगों में ना तो दान का दर्शन होता है, ना दया का दर्शन होता है, ना पवित्रता का दर्शन होता है। और सुनिए, सत्य का दर्शन भी कितना होता है कि सत्य बोलने में तो वो भी अखरते हैं, लेकिन हां, सुनने की इच्छा रखते हैं। सत्य कितना बचा है कलयुग में? बोलता कोई नहीं है, पर सुनना सब चाहते हैं। इतना सत्य तो अभी भी जीवित है। तो सत्य 1 पैर पर खड़ा था, और काला काला व्यक्ति जो उस धर्म के 4थे पैर को काट रहा है, यही कलयुग है। और सामने रुदन कर रही जो गैया है, यही पृथ्वी है। पृथ्वी रुदन करती है जब धर्म का ह्रास होता है। यह दृश्य जब कलयुग का देखा परीक्षित ने, अपनी तलवार निकाल करके मारने के लिए जैसे ही गए, चरणाश्रित हो गया। बोले भगवान मुझे मत मारिए। और प्रणाम करके दूर जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप करके खड़ा हो गया कलयुग। राजा परीक्षित बोले कलयुग से बाद में मिलूंगा, पहले धर्म से मिलूं। और वो जानते तो थे नहीं कि धर्म है, पर वो जानते थे कि संकेतिक रूप में ये कोई दिव्य ही है मेरे सामने। परीक्षित जी ने जाकर के पूछा, भगवान आप कौन हैं? बोले मैं धर्म हूं। और ये कौन है? बोले ये पृथ्वी है। दोनों के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप दोनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं एक छत्र सम्राट हूं, आज्ञा कीजिए, आपको कष्ट कौन दे रहा है? और यहां धर्म और परीक्षित का इतना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। धर्म के साथ में परीक्षित का संवाद हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, आपको दुख कौन दे रहा है? तो धर्म मुस्कुरा करके कहते हैं, व्यक्ति को दुख कौन देता है ये वो स्वयं नहीं जानता। किसी के दुख का कारण भोजन हो जाता है, किसी के दुख का कारण निद्रा हो जाती है, किसी के दुख का कारण पत्नी है, किसी के दुख का कारण पति है, किसी के दुख के कारण माता पिता हैं, किसी का दुख का कारण स्वयं का स्वभाव है। व्यक्ति किस बात से दुखी है परीक्षित, ये तुम स्वयं नहीं जानते। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे उपदेश दीजिए। तब धर्म ने दुख के 4 कारण बताए। कौन कौन से? काल, कर्म, स्वभाव और अन्य का सुख। दुख के 4 ही कारण हैं बंधुओं संसार में।
सबसे पहला दुख का कारण क्या है? काल, समय। कई बार समय ऐसा आ जाता है कि आपको दुख भोगना पड़ता है। चलते चलते फिसल गए, गिर गए, बैठे हैं कमर, चलो ये भी आपके कर्म का दुख हो सकता है, कुछ किया होगा इसलिए हुआ। पर काल का दुख कोरोना टाइम पे हम सबने भोगा, वो काल का दुख है। कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कहीं आ नहीं सकता, घर में बैठे रहो, कुछ कर नहीं सकते, काम धंधे रुक गए, सबकी आमदनी रुक गई, ये काल का दुख है। दुख का सबसे पहला कारण क्या है? काल। कई बार समय खराब आ जाता है, इसलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। हम जैसा करेंगे हमको भोगना पड़ेगा, और चाहे कोई भी हो भोगना उसको पड़ेगा। और इस जन्म में, अच्छा, एक अभी 2-3 दिन पहले एक पंडित जी आए थे, मुझसे पूछ रहे थे, इसी विषय पर रात्रि में चर्चा हो रही थी। तो बंधुओं देखो, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम अपना कर्म करो। कई लोग इस चिंता में बने रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? भाई आप सोच नहीं सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में किए कर्म को भोग रहे हो आप, पूर्व जन्म का भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, तुम्हारा अधिकार ये सोचने का है ही नहीं कि फल क्यों भोग रहे हो, फल किस भाव से भोग रहे हो, वो मेरा अधिकार है। मैं कौन से जन्म का तुमसे भुगवा रहा हूं? भीष्म पितामह ने पूछा, मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और मेरे रोम रोम में बाण लगाया ठाकुर जी। मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, उन लोगों को इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी पीड़ा मुझको हो रही है मरते समय। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? तब भगवान कहते हैं 100 जन्मों की तुमको याद है, तुमको क्या लगता है 100 ही जन्म होते हैं? 101वां नहीं हो सकता। भीष्म पितामह सर पकड़ करके बैठ गए, बोले मतलब मैं अपने 101वें जन्म का कर्म भोग रहा हूं अब? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या। भगवान ने कर्म की गति बताई, 2 बात बताई। बोले पहले तुमने एक जीव 101वें जन्म में एक राजकुमार थे, उस जीव को सुई चुबोते थे, तुमको बड़ा मजा आता था, उसी का परिणाम तुमको अभी भोगना पड़ा, आदि आदि। दूसरा बताया, इसमें तुम इस कर्म इस जन्म का भी भोग रहे हो। भीष्म पितामह बोले इस जन्म का क्या भोगा मैंने? बोले भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन से कोई अपेक्षा नहीं थी मेरी, दुशासन से कोई अपेक्षा नहीं थी मेरी, पांडवों से कोई अपेक्षा नहीं थी क्योंकि हार गए थे, पर उस सभा में मुझे केवल एक व्यक्ति से अपेक्षा थी और वो थे तुम। पितामह, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी उपस्थिति में इतनी सामर्थ्य थी कि यदि तुम खड़े होकर के एक बार कह देते दुशासन द्रौपदी की साड़ी छोड़ो, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे कुछ कर सकता। लेकिन तुम चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया तुमने। इसलिए अधर्म करने वालों को पीड़ा कम देता हूं मैं। अधर्म होते हुए, अधर्म को रोकने की सामर्थ्य होते हुए, और अधर्म होते हुए देखने वाले को अधर्म करने वाले से ज्यादा पीड़ा देता हूं मैं। आप सामर्थ्यवान थे, आप रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए मेरी अपेक्षा को विफल किया आपने, और अधर्म होते हुए देखा आपने, सामर्थ्यवान होते हुए देखा, इसलिए आप इतनी पीड़ा भोग रहे हैं। तो कर्म का कब कहां क्या भोग रहे हैं, इस पर हमारी बुद्धि चलानी भी नहीं चाहिए। और एक बात कहूं आपको, हजारों वर्षों से लोग इस पर प्रवचन करते आ रहे हैं, हजारों वर्षों तक करते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति आप समझ ही नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए उसमें बुद्धि मत लगाओ। मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं, कौन से कर्म का फल मैं भोग रहा हूं ये सोचना ही नहीं है। ठाकुर जी का अधिकार है, उसमें आप क्यों बुद्धि लगाते हैं अपनी? कर्मन की गति न्यारी, सूरदास जी का पद है।
तो कौन से जन्म का कब कहां भोग रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। तो पहले दुख का कारण काल, समय। आप लोगों ने यहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? होती है, मराठी में ही होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कथा सुनी है आपने? एक वैश्य था, उसने कहा था मेरे को एक संतान हो जाएगी तो फिर मैं कथा कराऊंगा। उसको एक पुत्री हुई, पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो गई, पुत्री का विवाह हो गया। विवाह होकर के पुत्री विदेश चली गई। पिता का काम नहीं चल रहा था तो दामाद ने पिता से भी कहा आप भी हमारे साथ आके विदेशी रह लो। और वो व्यापारी अपने पुत्र और पुत्रवधू पुत्री और दामाद के साथ चला गया, वहीं व्यापार करने लगा। जिस राज्य में वो रहते थे उस राज्य के राजा के यहां चोरी हो गई। चोर सारा सामान लेकर के दौड़ने लगा, पीछे सैनिक पड़ गए। चोर ने देखा कि सैनिक अब पकड़ लेंगे तो उसने सारा सामान एक दुकान में फेंक दिया और वहां से भाग गया। सैनिकों ने आकर के देखा कि सामग्री इस दुकान में पड़ी है तो निश्चित चोर यही है। और उसने जबरदस्ती उस वैश्य को, उस व्यापारी को और उसके दामाद को पकड़ करके जेल में डाल दिया। वो खूब मना करते रहे हमने नहीं किया, लेकिन गवाही ना होने के कारण और सबूत मिल जाने के कारण उनको दुख भोगना पड़ा। ये कौन सा दुख है? समय का दुख। कई बार आप कुछ गलत नहीं करते, आपने कुछ किया नहीं, पर फिर भी आप भोगते हैं। और ये समय का जो दुख है ना, ये कई बार आपके पूर्व जन्मों की वजह से आपके जीवन में आता है। लेकिन बंधुओं, इन सबसे निवृत्ति का भी साधन मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहला दुख का कारण काल, समय। दूसरा दुख का कारण कर्म। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। चाहे आप राजा हो, रंक हो, महाराज जी हो, पीठाधीश्वर हो, कुछ भी हो, आपने गलत किया है तो आप भोगेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। कर्म की गति इतनी न्यारी है बंधुओं कि कर्म ने आकर के इतनी दया तक नहीं की कि भैया ये दशरथ जी राम जी के पिताजी हैं, इनको तो छोड़ दूं मैं, ये तो भगवान के पिताजी हैं। नहीं, वो विचार नहीं करेगा। वो ये विचार नहीं करेगा कि आप कितने साधक हो, कितने पुण्यात्मा हो। आपने गलत किया है तो आप भोगोगे। तो दुख का दूसरा कारण कर्म। इसलिए कर्म सुधारो। जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक बार एक व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर के और न्यायाधीश को कह दिया, बोले महाराज जी होई सोई जो राम रची राखा। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि वही होता है जो राम जी चाहते हैं। इसका मतलब मैंने चोरी नहीं की, राम जी इच्छा थी कि मैं चोरी करूं, इसलिए मैंने चोरी करी। लोग कई बार कथाओं के भी उदाहरणों को ऐसे लेके जाते हैं कि उससे वो सुरक्षित हो जाएं। न्यायाधीश भी पढ़ा लिखा, उसने भी कह दिया, बोले अच्छा होई सोई जो राम रची राखा। बोले हाँ। बोले वही रामचंद्र जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारा 10 साल के लिए जेल में डाल दिया उनको, जाओ। पहला दुख का कारण काल, दूसरा दुख का कारण कर्म, और तीसरा दुख का कारण स्वभाव। आपका स्वभाव। कई लोगों की चित्तवृत्ति होती है, कुछ भी हो जाए, ना तो काल का दुख आया है ना कर्म का दुख आया, फिर भी दुखी बैठे हैं। वो क्यों दुखी हैं? स्वभाव ही दुखी बना लिया अपना। ए भाई, ए सुनो भैया, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है ये उदास ही बैठा है क्या, बेचारा रो ही रहा है क्या। ऐसे लोग होते हैं स्वभाव से दुखी। वो जबरदस्ती दुख से कहते हैं कि आओ मेरे जीवन में आओ, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। क्यों उदास हो भैया? बोले आज प्रसादी पाई थी, दाल में नमक कम था, सुबह से भूखा था मैं, भोजन करने बैठा, दाल में स्वाद ही नहीं आया। वो इसी बात से दुखी हो गए महाराज। तो किसी ने जाकर के रसोईया महाराज जी से कह दिया, बोले कल बढ़िया भोजन बनाना। वो बेचारे बड़े दुखी हो रहे, तुमने नमक नहीं डाला दाल में।
अगले दिन उन्होंने बढ़िया प्रेम पूर्वक बनाया, अच्छे से सब कुछ देख के कि भाई नमक वमक ठीक पड़े। दूसरे दिन उन्होंने फिर से पाया, पाने के बाद कल वाले व्यक्ति ने फिर पूछा, हाँ भाई आज ठीक था सब? लेकिन वो फिर से नाराज हो गए, फिर से उदास हो गए। बोले आज भी ठीक नहीं था, कि आज क्यों नाराज हो रहे? नहीं, आज सब्जी बढ़िया बनी थी, दाल बढ़िया बनी थी, चावल भी बढ़िया थे, पकवान भी अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था। तो फिर उदास क्यों भैया, आज क्यों दुखी हो? मैं इस बात से दुखी हूं कि ये रसोईया अच्छा बनाना जानता, फिर इसने कल क्यों बिगाड़ा था? कल इसने गड़बड़ी क्यों की? जब इसको अच्छा बनाना आता था तो कल क्यों बिगाड़ा? उस बात से आज फिर दुखी हो गए। परसों भी उसी बात से लेके दुखी बैठे हैं कि परसों ऐसा क्यों हुआ। ऐसे लोगों को कहते स्वभाव से दुखी। और भैया ये स्वभाव से दुखी जो लोग हैं ना, इनको ना तो कथा प्रसन्न कर सकती है, इनको ना तो सत्संग प्रसन्न कर सकता है, इनको ना किसी व्यक्ति का संग प्रसन्न कर, ये कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये चार प्रकार के दुखों में दो लोग तो सुखी हो सकते हैं और दो लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। पहला स्वभाव से दुखी व्यक्ति, और दूसरा दूसरे के सुख से दुखी व्यक्ति। चौथे दुख का कारण क्या है? दूसरे के सुख से जो दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं मात्सर्य। धर्म ने ये चार दुख के कारण बताए, लेकिन अब मेरी एक बात सुनिए। जो हम लोग कर्म की गति पर बात कर रहे थे, कई बार बंधुओं देखो, भजन बल आपके प्रारब्धों को भुगवाता है, नष्ट कम करता है। पर हां, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि भजन और भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मतलब ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर लगा देगा, सुन्न पड़ जाओगे, आपको काटा तो जाएगा, रक्त तो निकलेगा, ऑपरेशन तो होगा, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। ठीक वैसे ही ये कथा, भक्ति, भागवत आदि भजन, ये सब क्या है? आपके कर्म के प्रारब्धों को भुगवाते हैं, और पूर्व के भी जो कर्म हो वो भी भुगवा देते हैं आपसे। पर जब आप भक्ति भागीरथी के आश्रय में आ जाते हैं तो आपको पीड़ा कम होती है, आप प्रसन्नता से उसको सहन कर लेते हैं, सह लेते हैं। उससे फिर आप व्यथित नहीं होते, विचलित नहीं होते। इसलिए भजन बल यदि आपका है, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु आज्ञा मानते हैं, कथा आदि सुनते हैं, और कथा में सुनी गई भावों को चित्त में उतार करके जीवन में उनका आगमन कराते हैं, तो निश्चित है जो कर्म से मिलने वाला जो फल है वो कहीं ना कहीं विशाल पर्वत की जगह सूक्ष्म हो जाता है। तो दुख के चार कारण सदैव याद रखना: काल, कर्म, स्वभाव और दूसरे का सुख। ये धर्म प्रवचन कर रहे हैं राजा परीक्षित को, और प्रवचन करने के बाद कहते हैं कि राजन, व्यक्ति के दुख के ये चार कारण होते हैं, बाकी तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो। हमें दुख कौन दे रहा है ये हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम धर्म हैं, और धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है वो प्रस्तुत तो करता है बात को, पर किसी की चुगली नहीं करता, शिकायत नहीं करता। हां, जो स्थिति है उसका प्रतिपादन तो करेगा कि ऐसे ऐसे स्थिति है, पर किसी की शिकायत का भाव ये धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। तो धर्म ने कहा हम बताएंगे नहीं कि हमको कष्ट कौन दे रहा है, पर आप हमारी स्थिति से और यहाँ के वातावरण से पूर्ण रूपेण अवगत हैं राजन परीक्षित। कौन कष्ट दे रहा है आप अपनी बुद्धि से विचार करो। राजा परीक्षित तुरंत तलवार लेकर के और उस काले व्यक्ति के पास गए, और जाकर के उसके ऊपर जैसे ही तलवार का प्रहार करने लगे, चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मुझे मत मारो। बोले अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित बोले मेरे राज शासन को छोड़ करके जाओ। तुम यहां कब आ गए? तुम्हारा आगमन कब हुआ? बोले जिस दिन धर्म स्थापित करने वाले श्री कृष्ण गए उसी दिन मेरा आगमन हो गया।
जिस दिन आपकी मातृ गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जाना हुआ है, मेरा आगमन हुआ है, उनके जाते ही मैं आ गया। मतलब चित्त में जब तक श्री कृष्ण है तब तक कलयुग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। जिस दिन श्री कृष्ण चले गए कलयुग का आक्रमण होगा, निश्चित होगा। और यदि आप ऐसा मानते हो कि आपके चित्त में श्री कृष्ण है और फिर भी कलयुग का आक्रमण है, तो फिर वो श्री कृष्ण नहीं है। आपने भ्रांति पाल रखी है कि आपके चित्त में श्री कृष्ण है। यदि श्री कृष्ण होंगे तो कलयुग अपना, हां, बाहर से आक्रमण खूब करेगा, आक्रमण तो खूब करेगा, लेकिन आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। कलयुग बंधुओं इतना भयावह है, वो सीधे आक्रमण आपके मन और आपकी बुद्धि पर करेगा। और ये मन और बुद्धि जैसे ही विकार युक्त होते हैं, सब नष्ट हो जाता है उसी समय। इसलिए भगवत भजन रूपी एक वैक्सीन है, इसको ले लीजिए और सदा इसकी ओवरडोज लेते रहा कीजिए, ताकि कलयुग रूपी वायरस जो बाहर घूम रहा है यह आपको छेड़ ना सके, आपके भीतर प्रविष्ट हो ना सके। कलयुग ने कहा जिस दिन श्री कृष्ण गए उसी दिन मेरा आगमन हो गया। बोले अच्छा, लेकिन मैं यहां का एक छत्र सम्राट हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम रह नहीं सकते यहां पर, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला भगवान आप ब्रह्मा की बनाई हुई गति को निष्कासित नहीं कर सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरा आना यह ब्रह्मा का निर्धारित कर्म है। आप उसके विपरीत जाएंगे तो आप भी अधर्मी हो जाएंगे, इसलिए मुझे स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। कलयुग, राजा परीक्षित सोचने लगे क्या करूं। तब कलयुग ने ही अपनी तरफ से कहा कि एक काम कीजिए भगवान, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए और मैं वचनबद्ध होकर आपसे कहता हूं, संपूर्ण कलिकाल में, मेरे युग में, मैं आपको वचन देता हूं उन स्थानों का मैं कभी त्याग करके अन्यत्र नहीं जाऊंगा, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। और आप देखिएगा विडंबना ये रहेगी आपके इस कलयुग में कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जहां मुझे अवस्थित करेंगे इंसान अपने आप वहीं आएगा, अपने आप मुझको आकर के अपने हृदय से लगाएगा। सबसे भयावह राक्षस बंधुओं, सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षस अलग से होते हैं, पर कलयुग तो युग ही राक्षस है। यहां तो दिख रहा होगा कोई धर्मात्मा, लेकिन भीतर उसके कली बैठा है। बहुत खतरनाक है कलयुग। कलयुग ने कहा आप मुझे स्थान दे दीजिए और जितने कम से कम स्थान दे सको उतना विचार कीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी वचनबद्ध होकर कहता हूं मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा। आप संसार के जीवात्मा ही स्वयं चल करके मेरे पास आएंगे। राजा परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग मैं तुमको 4 स्थान प्रदान करता हूं। सबसे पहला स्थान द्यूतम, तुम जुए में रहोगे। जहां कहीं भी लक्ष्मी को दांव पर लगाया जाएगा या फिर लक्ष्मी को गिरवी रखा जाएगा, वहां उस व्यक्ति के मस्तिष्क में तुम्हारा निवास होगा। द्यूतम, जुए में तुम्हारा निवास होगा। बंधुओं, मैं कथा में अपनी एक बात कहा करता हूं, ये जो शर्त लगाते हैं ना हम लोग, ये भी जुआ होता है। लेकिन बस प्रयास कीजिए कि वहां धन का प्रयोग मत कीजिए। जैसे मुझे कल एक सुंदर भाव पता चला कि हमारे महाराज जी कभी किसी के साथ खेल खेलते हैं तो उससे एक शर्त लगाते हैं, लेकिन शर्तें बड़ी बढ़िया होती हैं। क्या? अगर तुम हार गए 108 प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी दत्त भगवान की। अगर तुम हार गए इतने दिन के लिए मौन होना पड़ेगा। एक भैया बता रहे, बोले मैं हार गया था महाराज जी, मुझको तो पुरुषण करना पड़ा पूरा गायत्री का। वो दाव पे क्या लगाया? बोले यदि तुम हारे तो गायत्री पुरुषण करना पड़ेगा, 24 लाख जाप करने पड़ेंगे।
अगर ऐसी शर्त लगाई जाए तो वो कोई भी खेल हो, आप जब दत्त धाम में बैठे हो तो यहां यही शर्त लगा लो, जैसे हमने पहले दिन कहा तो था लेकिन पालन किसी ने किया नहीं, जिसको ज्यादा नंबर आए, कल से जिसके ज्यादा नंबर उतनी डुबकी लगानी है उसको गंगा जी में, उतनी बार उसको कूदना है गंगा जी में। ऐसी शर्तें लगाओ। ठाकुर जी के प्रसाद पानी की शर्त लगा लो, परिक्रमा करने की शर्त लगा लो, गंगा स्नान की शर्त लगा लो, नाम जप की शर्त लगा लो, ठाकुर जी की सेवा की शर्त लगा लो, संतों को प्रणाम की शर्त लगा लो, स्तोत्र याद करके सुनाने की शर्त लगा। ये सारी शर्तें अच्छी। जैसे ही आप लक्ष्मी का प्रयोग करोगे, आपने लक्ष्मी लगाई कि वह खेल तामसी हो जाएगा, उसमें कलयुग पूर्ण रूपेण साक्षात आके बैठ जाएगा। इसलिए कलयुग का पहला स्थान द्योतम, कलयुग का दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन। और एक बात कहते हैं बंधुओं, बिना ठाकुर जी के भोग लगी किसी भी वस्तु का पान यदि आप करोगे, उसमें कलयुग का निवास है। अब अभी तक तो मैं थोड़ा इस पर छूट देता था लोगों को कि प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा पाओ, पर अब मैं बात अपनी बदलता हूं। अब कह रहा हूं वही पाओ जो ठाकुर जी को भोग लगा हो, उसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु का सेवन मत करो। अगर आप पूर्ण वैष्णव हो तो आपके जीवन में, आपके चित्त में, आपकी जिह्वा पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं आनी चाहिए जो भगवत संबंधी ना हो। भगवत संबंधी वस्तु को ही स्वीकार करो। पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, दूषित अन्न, दूषित भोजन, उसमें कलयुग का निवास है। तीसरा निवास स्थान है पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा स्थान सूना, हिंसा, उसमें कलयुग का निवास है। जबरदस्ती विवाद प्रकट करना, यह समझ लेना एक कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। बात विराम हो सकती है शांत रहने से, बात वहीं स्थिर हो सकती है शांत रहने से, पर जबरदस्ती उसको विवादात्मक रूप दे करके और जबरदस्ती सामने वाले को पकड़ पकड़ करके पुनः पुनः कहना, नहीं नहीं तू आ मेरे से बात कर, तूने कहा कैसे ऐसा, इस प्रकार की कलेश की भावना जिनके चित्त में होती है, कलेश में कलयुग का निवास होता है। तो कौन कौन से चार स्थान है? सबसे पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान मदिरापान भक्ष भक्ष सेवन, तीसरा स्थान पर स्त्री और पर पुरुष संग। विवाह के उपरांत सबके प्रति एक पूजनीय भाव होना चाहिए, अन्यत्र भाव से यदि दृष्टि रखते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान कलेश, हिंसा, विवाद, इनमें ज्यादा रहना, ये कलयुग का चार स्थान हो गए। कलयुग ने कहा, बोले मैंने कम स्थान देने को लिए कहा था, आपने तो बिल्कुल ही कम कर दिए, बोले एक स्थान और दीजिए, परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 5 स्थान दे दीजिए, मैं वचन देता हूं 6वें स्थान पर नहीं जाऊंगा। और 5वें स्थान के रूप में कलयुग को दिया पुनश्च याचमाना जात रूप मदात प्रभु। अनीति से बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास होता है। ये 5 स्थान है बंधुओं। कलयुग अपने वचन पर अटल है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इन 5 जगह पे ही रहूंगा। ये संसार का जीव ही आएगा मेरे पास में, हम ही जाते हैं कलयुग के पास में। और निश्चित है बंधुओं, हम आप सब लोग कलयुग में रहते हैं और कलयुग का प्रभाव कहीं ना कहीं चित्त में है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो हमने प्रवेश किया है, किसी एक स्थान में तो हमारा प्रवेश हो चुका है। और सबसे ज्यादा बताऊं कहां है? हम वैष्णवों का। हम लोग देखिए द्यूतम तो करते नहीं, पानम तो करते नहीं, पर स्त्री संग पर पुरुष संग तो करते नहीं, कलेशों से भी बचते हैं। हम लोगों का, वैष्णवों का जो सावधान होने का स्थान है वो 2 हैं। एक तो हिंसा से बचो, विवादों से बचो, और दूसरा बिना मेहनत के कमाए गए धन से बचो, अनीति से कमाए गए धन से बचो।
अनीति से कमाया गया धन केवल यही नहीं होता, बिना मेहनत का धन। अब मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन मेहनत क्या कर रहे हो? गलत प्रकार की मेहनत, जिससे गलत प्रेरणा मिल रही हो लोगों को, ऐसा कर्म कर रहे हो। मेहनत तो बहुत है, लेकिन आप कहो कि बिना मेहनत के धन कमाने को गलत बताया ना महाराज जी, मेहनत तो कर रहे हैं हम। अब मेहनत में जीव हिंसा कर रहे हो, मेहनत में कुछ गलत कर रहे हो। परिश्रम तो चोर भी बहुत करता है, पूरी योजना बनाता है, इसके घर में प्रवेश का एक द्वार है, लेकिन मुझे तो खिड़की से जाना है, पाइप पे कैसे चढ़ूंगा। बेचारे ने कितनी मेहनत करी, पाइप पे चढ़ करके ऊपर जाएगा, फिर अपनी पहचान छुपा करके भीतर जाएगा, पहचान छुपा करके धन कहाँ छुपा है वो ढूंढ के निकालेगा, और फिर लौटते समय सारे सबूत मिटा के। कितनी मेहनत करी बेचारे ने। लोग तो ये भी कह सकते हैं उसने बड़ी परिश्रम करके महाराज जी धन कमाया। नहीं, आपके धन कमाने की क्रिया में तामसिकता नहीं होनी चाहिए। अब तामसिकता किसको कहते हैं? जो धर्म विरुद्ध हो वो सब तामसी है। वो क्रिया अगर आप करके धन कमाते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। इस प्रकार 5 स्थान प्रदान किए। तो वैष्णवों को 2 स्थानों से बचना है, बाकी के स्थानों से तो वो बच जाएंगे। एक तो हिंसा से बचो, वाद विवाद से बचो, और दूसरा अनीति के धन से बचो। ये 5 स्थान प्रदान किए हैं, और कलयुग मान लीजिए आप हमारी बात को, केवल इन 5 स्थानों पर है और कहीं है ही नहीं। जहां कहीं भी कली प्रकट हो रहा है वो इन 5 बीजों की ही जड़ से निकला हुआ वृक्ष है। अगर गहराई जाके देखेंगे तो ये 5 स्थान ही प्राप्त होंगे। एक दिन राजा परीक्षित थोड़े प्रसन्न हो गए, मैंने कलयुग को बांध दिया 5 स्थानों में। लेकिन एक दिन एकदा धनुर्धम्य विचरन् मृगयाम्बने मृगान्नुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रिशितो भृशम्। जिस राजा के यहां हिंसा करना मना था, वो राजा स्वयं आज हिंसा करने के लिए वन में गया। एक दिन राजा परीक्षित के मन में यह बात आई कि चलो, मैं राजा हूं, आखेट करना तो हमारा कर्म है। आखेट मतलब शिकार, शिकार करना तो हमारा कर्म है, मैं शिकार करने जाऊंगा। और शिकार की भावना से जैसे ही वन में गया, अब सोचो, जिस राजा के यहां हिंसा में पाप का निवास है, वो स्वयं आखेट को वन में कैसे जा सकता है? वो स्वयं शिकार करने कैसे जा सकता है? आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में जो अनीत कृत्य नहीं हुआ, अगर आपके चित्त में वो करने की इच्छा प्रकट हो रही है, तो इसका मतलब कलयुग में आपका प्रवेश हो चुका है। आप कलयुग को स्थान अपने अंदर दे चुके हैं, इसीलिए आप उस क्रिया को कर रहे हैं। संतों का उपहास करना, भगवत संबंधियों का उपहास करना, गलत मार्गों पर जाने पर लज्जा ना आना, किसी भी रूप में उस कार्य को करने में अपनी योग्यता समझना, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। कैसे आ गया कलयुग उसके जीवन में? बोले राजा परीक्षित ने तहखाने में जाकर के एक मुकुट को धारण कर लिया था, जो कि जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को धारण करने से कलिकाल उनके चित्त में प्रवेश कर गया। अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही सिर पर धारण किया, कलयुग ने प्रविष्ट कर दिया। और वही राजा जिसके यहां हिंसा करना मना था, वो राजा स्वयं आखेट को वन में गए। वन में जाकर के एक भी हिरण मार तो नहीं पाए, लेकिन शमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। आज हम सुखदेव जी को व्यासपीठ पर विराजमान कराते हैं। कल से 2य स्कंद से कथा, आज प्रथम स्कंद पूर्ण होगा। 9 दिन में 1 स्कंद पूर्ण। तो शमिक ऋषि के आश्रम पर जाकर के शमिक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे। त्रातक समाधि का मतलब होता है बंधुओं कि तन तो है, जीवित तो है, पर ना तो उसकी नब्ज चलेगी, ना उसकी श्वास चलेगी। उसका अगर स्पर्श करोगे ठंडा शरीर पड़ गया होगा, पर फिर भी वो जीवित है। इसको त्रातक समाधि कहते हैं। तो त्रातक समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। ये त्रातक समाधि स्वामी श्री हरदास जी लगाया करते थे कभी कभी, और स्वामी श्री हरदास जी वो लगा करके और पहुंच जाते थे ठाकुर जी की लीला में। एक सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, सूरदास जी भी त्रातक समाधि में रहते थे। वो त्रातक समाधि का ही उनका वो पद है, तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी। बहुत प्यारा पद है।
आज हम कथा में एक भी पद और एक भी भजन तो गा ही नहीं पाए, 6 बजने को आ गए, हमें याद ही नहीं रही। आज एक बात और हुई, हम दोपहर में जब गंगा स्नान करके आए तो महाराज जी, एक माता जी बड़ी भोली सी बेचारी बैठी होंगी यहीं पे, वो आई, आकर के हमारे लिए बढ़िया मोजे लेके आई, बोले आप धूप में खड़ा हूं से उतर के जाते हो, मोजे पहन के जाया करो। मैंने जय हो मैया। बोले आप धूप में नहाते हो, धूप में रहते हो, आपके लिए गुलूकंद लाई, गुलूकंद दिया। मैंने कहा जय हो मैया। और भी बहुत सामान लाई। बोल तो हम पा नहीं रहे थे, पर उन्होंने एक जिज्ञासा हमारी प्रकट की। मैंने कहा जी आज्ञा करो। बोले महाराज जी आप 2 दिन से कथा जो है 6:15 6:30 तक ले जाते हो। मैंने कहा तो अच्छा है ना कथा बढ़े। बोले नहीं, होता ये कि हमारी सास को भोजन बनाना पड़ता है, हम यहाँ रहती हैं और सास हमको जो है टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखती है फिर। तो बोले आप कथा लंबी ले जाते हैं तो हमको पीड़ा हो जाती है घर पे, कल से आना बंद हो जाएगा हमारा। हम सोच रहे हैं पूरे 1 महीना है। मैंने कहा मैया आप प्रयास करेंगे। वो मैया अगर बैठी हों, आप तो 6 बजे आप तो प्रस्थान कर ही जाना, क्योंकि हम तो ऐसे उद्यमी बालक हैं, अभी पता नहीं कितनी देर, 6:15 तो बज ही जाएगा। तो इसलिए आज पद वद कुछ गा नहीं पाए। अब भी ये सोच रहे पद गा आ तो रहा है मन में, गा देंगे लेकिन फिर विलंब होगा, पर ये पद गाएंगे जरूर एक दिन कथा में। तो त्रातक समाधि में शमीक ऋषि बैठे थे और शमीक ऋषि की त्रातक समाधि को परीक्षित जी महाराज ने यह समझ लिया कि मैं आया हूं तो कहीं उठ करके सम्मान ना करना पड़े, इसलिए जबरदस्ती ये साधु त्रातक समाधि में चला गया। बंधुओं इसको क्या कहते हैं? गलत फहमी होना। यह भी कलयुग करवाता है बंधुओं। ऐसा है नहीं जैसा आपको लग रहा है, पर फिर भी आप विश्वास करके बैठे कि ऐसा ही है। यह भी कलयुग करवाता है आपके चित्त में, और उसके प्रति दोष भावना, द्वेष भावना आपके चित्त में प्रकट होती रहती है, और वही करते 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 वो एक दिन ज्वाला बन जाती है। राजा परीक्षित के शमीक ऋषि के आश्रम पर जाने पर उन्होंने जल की कामना की। अरे जल पिलाइए, एक छत्र सम्राट आपके द्वार पर आया है। शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, तो राजा परीक्षित ने ऐसा तो सोचा नहीं कि समाधि में बैठे, बल्कि ऐसा सोचने लगे कि कहीं मेरा सम्मान ना करना पड़े, इसलिए समाधि में चले गए। ये गलत फहमी आना, यह भी कलयुग करवाता है चित्त में। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा सम्मान ना करना पड़े, इसलिए पाखंडी बाबा त्रातक समाधि में चला गया। रुको अभी बताता हूं। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया। बोले तुम पुष्प के अधिकारी नहीं हो, तुम इसी के अधिकारी हो। ऐसा कहकर के चले गए। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख लिया और नदी में स्नान कर रहे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाकर के ये बात बता दी कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। शमीक ऋषि ने पूछा क्यों? श्रृंगी ने पूछा क्यों डाला? बोले क्योंकि आपके पिताजी समाधि में बैठे थे, राजा परीक्षित को लगा मेरा सम्मान ना करना पड़े, इसलिए समाधि में चले गए। उन्होंने मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल दिया। श्रृंगी को क्रोध आ गया, और जैसे ही श्रृंगी को क्रोध आया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि ददक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुमम। श्राप दे दिया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाज वग्रम विषसर्जः। वाणी का वज्र छोड़ दिया। मैं श्राप देता हूं, राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामानुज गुरु जी इतना सुंदर भाव कहते हैं इसमें। बोले वैष्णव की हर स्थिति में ठाकुर जी रक्षा करते हैं। बोले राजा परीक्षित को 2 प्रकार के बाण लगे पूरे जीवन में। एक बाण तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, किसने? अश्वत्थामा ने। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान चक्रा गदा लेकर के मां के उदर में चले गए। वो साक्षात अस्त्र छोड़ा गया था, तो अस्त्र से बचने के लिए भगवान अस्त्र लेकर के गए। लेकिन दूसरा बाण वाणी का छोड़ा गया। 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो वाणी के शस्त्र से बचाने के लिए ठाकुर जी वाणी रूप भागवत जी बनकर के आए और परीक्षित की रक्षा की। इतना सुंदर भाव गुरुदेव कहते थे।
शस्त्र से रक्षा के लिए ठाकुर जी शस्त्र लेकर के गए, और जब वाणी से वज्र छोड़ा गया तो ठाकुर जी शास्त्र रूप धारण करके आ गए और परीक्षित की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित वापस अपने राज्य भवन में आए और भवन में आकर के जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, मुकुट उतारते ही उनको दिव्य भाव आया। बोले मैंने आज क्या किया, एक इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया। मैंने अपने सम्मान ना होने की वजह से एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प, ये मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, ये मैंने कर कैसे दिया। अपने ऊपर लज्जा होने लगी, अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। राजा परीक्षित सोचने लगे मैंने उचित नहीं किया, मुझे श्राप लगना चाहिए, इसी समय मुझे राजपदवी का त्याग कर देना चाहिए, मैंने एक संत का अपमान किया। बंधुओं कलयुग ऐसा ही है, आपसे करवा देगा क्रियाओं को और फिर उसके बाद आप लज्जा में घूमते रहोगे, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे तो भावी नहीं था, मुझे करना ही नहीं था। कलयुग बड़ा खतरनाक है भैया। राजा परीक्षित बड़े उदास हो गए। तभी गौरमुख नाम के शिष्य आए और शिष्य ने आकर के राजा परीक्षित को बताया। बोले महाराज, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालने की वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप उनके पुत्र श्रृंगी ने प्रदान किया। श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, आपकी केवल 7 दिन की आयु शेष है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। सुन करके राजा परीक्षित व्यथित हो गए, पर एक क्षण के लिए व्यथित होते ही तुरंत प्रसन्न मुद्रा में आ गए, अपनी राज्य गद्दी का त्याग कर दिया। एक क्षण में अपना मुकुट उतार करके रख दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके राज्य सिंहासन पर बिठा करके अभिषेक करके तिलक कर दिया। ना पंचांग देखा, ना कुछ देखा, ना ब्राह्मणों को बुलाया, बस जो लोग वहां उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। पत्नी पूछना चाहती कर क्या रहे हो, तब कहते हैं बोले देवी भगवद मिलन की बेला आई है, अब मुझे रोकना नहीं। संसार में कोई भी व्यक्ति मृत्यु को जाता है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, पर एकमात्र इस सृष्टि का शायद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको पता है कि अगले 7 दिन में मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7 दिन बाद ही मेरी मृत्यु होगी। इसलिए 7 दिन मेरे पास शेष बचे हैं, मैं उनको उपयोग करके भगवत सेवा में लगाऊंगा। इसलिए देवी अब मुझे रोको नहीं, तुम और पुत्र मिलकर के राजपाट संभालो, मैं अब वन में जा रहा हूं। भगवान के द्वारा दी गई हर स्थिति को प्रसाद समझ के स्वीकार करो, वो आपके निर्माण के लिए ही आई है। अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी, आपका निर्माण होगा उससे, इसीलिए वो ठाकुर जी ने आपको दी है, उसको स्वीकार करो। राजा परीक्षित उस परिस्थिति को स्वीकार करके वन में चले गए, गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला है। अनेक ऋषियों ने आकर के राजा परीक्षित के शंका का समाधान किया, पर कोई भी नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाण से नहीं बता पाया क्या करना चाहिए। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो, श्री सुखदेव जी को वंदन करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ पूर्णो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। तत्र तभी वहां पर अभवत कौन आए? व्यास जी के पुत्र। बंधुओं, परीक्षित ने जब पहली झलक देखी ना श्री सुखदेव जी की, सुखदेव जी को देखते ही परीक्षित के चित्त में एक क्षण के लिए उनको लगा कि ये वही हैं जिन्होंने मेरी गर्भ में आके रक्षा की। तब गर्भ के शस्त्र से रक्षा करने आए हैं और अब वाणी के शस्त्र से रक्षा करने आए हैं। अच्छा, एक कथा यहां पर लिखी है कि परीक्षित ने एक आसन लगाया था, एक सिंहासन रखा था, और इतने संत जो वहां बैठे थे सबसे कहा था 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, आप में से जो भी उत्तर दें वो इस आसन पर बैठ के दें। तो वहां बैठे हुए इतने बड़े बड़े ऋषियों में, अरे श्री दत्त भगवान के पूज्य पिताजी भी बैठे थे, श्री अत्रि मुनि भी वहां बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, च्यवन भी बैठे हैं,
सब लोग बैठे थे। उस स्थिति का वर्णन वाणी का विषय नहीं है। जब सुखदेव जी और परीक्षित का कथाक्रम हुआ, वहां बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई भी उस आसन पर बैठने के लिए थोड़ा घबरा रहा था कि इस पर कैसे बैठेंगे हम, क्योंकि जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि 7 दिन में मुक्ति मिलनी चाहिए परीक्षित को। तभी वहां पर महाराज जी वर्णन है। अच्छा, भागवत जी का ये प्रसंग देखेंगे महाराज जी। यहां पर सुखदेव जी की आयु बताई है, और आयु में लिखा है त्वम द्वष्ट वर्ष, 16 वर्ष नहीं लिखा, 2 बार 8। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं, वे कहते हैं, बोले हैं तो 16 वर्ष के, पर स्वभाव कैसा है, बोले 8 वर्ष के बालक के जैसा। श्री सुखदेव जी महाराज का एक 8 वर्ष का बालक और 16 वर्ष के बालक में, 16 वर्ष का बालक विकार युक्त हो जाता है, 8 वर्ष का बालक अभी भी कोमल जैसा ही दिखता है। तो बोले आयु तो 16 वर्ष की है, पर दिख कैसे रहे, बोले एक 8 वर्ष के बालक की तरह चंचल। आहा, श्री सुखदेव जी महाराज केवल एक कॉपीन पहनी है, घुंघराले केश हैं, सुंदर लाल मुख है श्री सुखदेव जी का। अब यहां पर 2 बातें आती हैं। कई लोग सुखदेव जी को सुख स्वरूप यानी कि तोते के रूप में देखते हैं, पर ऐसा बात कही जाती है कि सुखदेव जी का जो गुण है वो तोते के जैसा है, इसलिए उनको सुखदेव कहा जा रहा है। अब वो गुण आदि क्या, उस पर बृहद चर्चा हम लोग करेंगे। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, अंग से एक अद्भुत कांति प्रकट हो रही है, अंग से एक सुंदर सुगंधी प्रकट हो रही है, मानो उनको देखने मात्र से सारे समाधान मिल जा रहे हैं। वे बोले इसकी भी जिज्ञासा नहीं हो रही है, बस वो बैठे रहे, हमें दिखते रहे, उसी से ही समाधान मिल रहा था सब लोगों को। ऐसे नन्हे से श्री सुखदेव जी महाराज आसन पर आकर के विराजमान हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। आज 9 दिन की कथा के पश्चात भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है। उनको, उनके चरणों में हम बारंबार प्रणति करते हैं, प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हुए हैं, और व्यास मंच पर जैसे विराजमान हुए, परीक्षित तो केवल देख रहे हैं उनके चरणों की ओर। और मैं अधिकतर जब भी सुखदेव जी का आगमन कथा में होता है, मैं ये भाव जरूर गाता हूं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। सब लोग गाओ। जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वास्तव में मैं तो, आप लोग तो धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, मैं तो अति अति धन्य का अनुभव कर रहा हूं। एक तो भागवत जी कहने का अवसर मुझे मिल गया, ऊपर से श्री लाल जी की सेवा मिल गई, और अपने संपूर्ण जीवन के कथा क्रमों में सबसे अद्भुत कथा करने के लिए श्री दत्तधाम आने का अवसर मिला है। निश्चित ही मैं धन्य हो गया। श्री दत्तात्रेय जी की चरण सन्निधि में आने का अवसर, ये मेरे जीवन का एक बहुत अमूल्य और ना कभी विस्मृत होने वाला क्षण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी
हाँ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। पर वो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। धनवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके हो गया। श्री राधा रमण लाल की। कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की। हे करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। हाँ करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। हाँ करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। हे दत्त प्रभु चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। माँ
माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला 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 कुंडली कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे सुखदेव जी के मंच पर विराजमान होने पर श्री परीक्षित जी महाराज ने चरणों में विनती करते हुए अब उनसे कथा सुनाने के लिए आगे निवेदन किया। अभी थोड़ी चर्चा होगी यहाँ पर सुखदेव जी की परीक्षित जी के साथ में, उस चर्चा को अब हम लोग कल सुनेंगे। सुखदेव जी अब कहना प्रारंभ करेंगे। बंधुओं, कथा का प्रथम स्कंद यहाँ विराम हो गया, पर अभी विराम हुआ नहीं है। अभी थोड़े भाव कल कम से कम आधा घंटा चलेगा। पहले प्रथम स्कंद, फिर द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा और भागवत के द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। मुक्ति का वर्णन कल करेंगे हम लोग, बड़े भाव से प्रेम से कल आनंद से श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं।